मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि जो लोग सज़ा याफ्ता हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो वोट नहीं दे सकते हैं, उनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। आज भी भारत में 1950 और 51 का बना हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है। इसलिए सज़ा याफ्ता व्यक्ति जो होमगार्ड नहीं बन सकता, सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकता, एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति जो चपरासी नहीं बन सकता, वो पार्टी बना सकता है और पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, चुनाव लड़ा सकता है, सांसद का टिकट बांट सकता है, विधानसभा का टिकट बांट सकता है, पार्षद प्रधान का टिकट बांट सकता है। इसी के खिलाफ मैंने पीआईएल फाइल किया है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में जो जितने महत्वपूर्ण निर्णय है वो पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए भी एक नियम कानून होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन बनेगा ये पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, सांसद विधायक का टिकट पॉलिटिकल पार्टी बांटती है, पार्षद प्रधान का टिकट पॉलिटिकल पार्टी बांटती है, मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, भारत का बजट कैसे खर्च होगा इसको भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही तय करते हैं। अल्टीमेटली जो मंत्री होते हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़े होते हैं। फिर सज़ा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार अगर कोई सज़ा याफ्ता व्यक्ति है तो उसके चुनाव लड़ने पे तो 6 साल का प्रतिबंध है, लेकिन पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई रोक ही नहीं है। लालू सज़ा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं, चुनाव लड़ा सकते हैं। लालू यादव तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लालू यादव तय करेंगे सांसद विधायक कौन होगा। ऐसे ही नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है और भी कई सारे केस चल रहे हैं। कल को राहुल गांधी की सदस्यता खत्म भी हो जाती है, राहुल गांधी सज़ा याफ्ता हो जाते हैं या सोनिया गांधी सज़ा याफ्ता हो जाती है, तो भी वो पार्टी अध्यक्ष बने रह सकते हैं और पार्टी अध्यक्ष बन के सारे निर्णय लेते रह सकते हैं। इसी के खिलाफ मैंने पीआईएल फाइल किया है। हमने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति सज़ा याफ्ता है इसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म करना ज़रूरी है। वेंकट चलैया कमीशन, लॉ कमीशन, जीवीजी कृष्णमूर्ति कमेटी, गोस्वामी कमेटी, 10 से ज़्यादा बड़े महत्वपूर्ण जो कमीशन बने, सब ने कहा इस कानून को बदलिए। ये 1950-51 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो अंग्रेज़ों के कानून का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसको बदलिए, भारत में एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करें। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। ना आज तक चुनाव लड़ने के लिए सांसदों की मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट तय हुई। अल्टीमेटली सांसद विधायक को संविधान लागू करना है। अनपढ़, अनाड़ी, गंवार आदमी जिसको संविधान पता ही नहीं है, वो संसद विधानसभा में संविधान पे कैसे चर्चा करेगा? इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, सांसद और विधायक की भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। क्या क्या करना है, हर जितने भी संसद विधानसभा के सत्र होंगे उसमें उसको कितने सवाल कम से कम पूछने हैं, कितनी उसकी मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए, ये कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 5 साल पूरा उनका टेन्योर निकल जाता है, न एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं, न कभी एक 0 आवर सवाल पूछते हैं, न क्वेश्चन आवर में सवाल पूछते हैं, न किसी कमेटी में जाते हैं। बहुत सारे सांसद विधायक ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 10 से 15% है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट दूसरा काम नहीं कर सकता, लेकिन सांसद विधायक आके सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहते हैं। तो उसके खिलाफ भी मैंने पीआईएल फाइल किया है कि सांसदों विधायकों के जब तक वो वेतन भत्ता ले रहे हैं तब तक दूसरा कार्य करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी तरीके से हमने मांग किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कैश लेने पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को जो फंडिंग हो रही है वो 100% कैशलेस होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियां जो पैसा खर्च कर रही हैं वो भी 100% कैशलेस होना चाहिए। एक मेरी और भी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने कहा ये फ्रीबीज पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये जो मुफ्तखोरी है इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान तो देना समझ में आता है, लेकिन स्मार्टफोन, लैपटॉप, महंगे गिफ्ट, ये जो मैनिफेस्टो में वादा कर दिया जाता है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन रोल होना चाहिए। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, पार्षद को चुनाव होता है, अलग वोटर लिस्ट बनती है, प्रधान का चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है, विधानसभा के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है, सांसद के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है। तो ये सरकारी कर्मचारी, स्कूल के टीचर, हर साल इनकी ड्यूटी 2 महीने 3 महीने के लिए वोटर लिस्ट बनाने में लग जाती है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
हमारे पास हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक पोस्ट ऑफिस होता है। पोस्ट ऑफिस के पास आजकल ज़्यादा कोई काम नहीं है, ना कोई पोस्ट ऑफिस को यूज कर रहा है, ना कोई रजिस्ट्री यूज कर रहा है, ना कोई अंतर्देशी भेज रहा है। आज की डेट में सारे काम जो है ईमेल पे हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे हो रहे हैं। उस पोस्ट ऑफिस को अगर हम नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दें, जिसको भी अपना बनवाना होगा वोटर आईडी कार्ड, वो जाके पोस्ट ऑफिस में बनवा लेगा। फिर घर घर जाके सरकारी कर्मचारियों के, अध्यापकों की ड्यूटी क्यों लग रही है? इसके खिलाफ भी एक मैंने PIL फाइल किया है। एक मैंने PIL फाइल किया है कि भारत में टोटलाइज़र का यूज़ होना चाहिए। आज की डेट में जो काउंटिंग होती है इलेक्शन के बाद, वो बूथ वाइज होती है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को पता चल जाता है इलेक्शन के बाद कि उसको किस बूथ से कितना वोट मिला। नतीजा ये होता है कि बहुत सारे स्थानों पे, बंगाल में और जगहों पे जो पॉलिटिकल पार्टियां जैसे TMC हुई या CPI हुई, उनको पता चल जाता है कि किस बूथ पे उनको कम वोट मिला है, वहाँ पे वो मार झगड़ा शुरू हो जाता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, वहाँ खून खराबा शुरू हो जाता है। इसके खिलाफ भी मैंने PIL फाइल किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने ये मांग किया है कि जैसे अध्यापक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम हो सकता है, क्लर्क बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम हो सकता है, सिपाही बनने के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है, दरोगा बनने के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है, तो सांसद विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है जो अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद विधायक बनते हैं, पार्षद प्रधान बनते हैं? क्या इस देश में सबकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे तय होती हैं, वैसे सांसद विधायक पार्षद प्रधान की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए? अल्टीमेटली सांसद और विधायक को संविधान की शपथ लेने के कारण ही वेतन भत्ता मिलता है। और बहुत सारे ऐसे सांसद विधायक हैं जिनको संविधान में लिखी हुई बात पता ही नहीं है। संविधान में क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, उनकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी, कहीं कुछ उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको शपथ लेना भी नहीं आता। फिर अब जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम हर चीज़ में एडवांस कर रहे हैं, तो फिर ये कानून घटिया क्यों चलना चाहिए? मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, हमने तो अपनी तरफ से इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत PIL फाइल किया, लेकिन आपसे आग्रह है कि वेंकटचलैया कमीशन, जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट दिया था, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत सारे सुझाव दिए थे, लेकिन वेंकटचलैया कमीशन की रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं हुई। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट नंबर 244 में और रिपोर्ट नंबर 255 में इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। दुर्भाग्यवश लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आज तक पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई, पार्लियामेंट उसमें चर्चा ही नहीं हुई। ऐसे ही गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट है, कृष्णमूर्ति कमेटी की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने अलग से अपने सुझाव दिए हैं। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा तब तक अच्छे लोग पार्षद प्रधान नहीं बन पाएंगे। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा तब तक अच्छे लोग सांसद विधायक नहीं बनेंगे। और जब अच्छे लोग सांसद विधायक नहीं बनेंगे तो गंदे लोग जाति का जहर घोलेंगे, भाषा का जहर घोलेंगे, क्षेत्र का जहर घोलेंगे। ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है वो इसी घटिया कानून के कारण है। ये जो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जहर घोला जाता है क्योंकि नेताओं को पता है ये 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये महा घटिया है, मेरा हाथ सड़ा हुआ है। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जहर घुलना बंद नहीं होगा। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा 1950-51 का, तब तक अच्छे लोग संसद विधानसभा में नहीं आएंगे। जब तक अच्छे लोग संसद विधानसभा में नहीं आएंगे तब तक अच्छे कानून नहीं बनेंगे। भारत में कहते हैं कानून का राज है, और कानून महा सड़े हुए हैं, कानून महा घटिया हैं। हम हर चीज़ में अमेरिका से तुलना करते हैं, सिंगापुर से तुलना करते हैं, जापान से तुलना करते हैं, लेकिन अपने किसी भी कानून की हम अमेरिका, सिंगापुर, जापान के कानून से तुलना नहीं करते। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका 5 साल में इलाज नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। और कानून तब बदला जाएगा, अच्छा कानून तब बनेगा जब अच्छे समझदार लोग संसद विधानसभा में पहुँचेंगे। अभी तो लोग नोटों के बल पर संसद विधानसभा में पहुँच रहे हैं। अभी तो लोग सांसद का भी टिकट खरीद रहे हैं, राज्यसभा का भी टिकट खरीद रहे हैं, लोकसभा का भी टिकट खरीद रहे हैं, विधान परिषद का भी टिकट खरीद रहे हैं, विधानसभा का भी टिकट खरीद रहे हैं। और जब ये टिकट खरीदने वाले सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो अच्छा कानून नहीं बनाएंगे। अच्छा कानून बनाना उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। भारत में जो समस्याएं हैं ये अरब, दुबई में नहीं है। भारत में जो समस्याएं हैं ये चीन, जापान में नहीं है। भारत में जो समस्याएं हैं वो अमेरिका और सिंगापुर में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कानून अच्छे हैं। हमारे कानून घटिया हैं, और कानून घटिया है इसके बावजूद भी संसद विधानसभा में आवाज़ नहीं उठ रही है। क्यों? क्योंकि कानून की क्या वैल्यू होती है, कानून कितना पावरफुल होता है, ये समझ ही नहीं है।
समझ तब आएगी जब अच्छे लोग संसद में पहुंचेंगे। इसलिए मैं तो अपना प्रयास सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करिए, वेंकटचलैया कमीशन की रिपोर्ट को लागू करिए, इलेक्शन कमीशन ने जो सुझाव दिए उसको लागू करिए, वन नेशन वन वोटर लिस्ट लागू करिए, वोटर आईडी को आधार से लिंक करिए, फेक डुप्लीकेट वोटर आईडी जो बन रहे हैं इनको बंद करने के लिए व्यवस्था करिए, जो झूठे वादे हो रहे हैं, झूठी बातें हो रही हैं, इनको गंभीर अपराध घोषित करिए। नहीं तो कोई खटाखट स्कीम लॉन्च करेगा, कोई फटाफट स्कीम लॉन्च करेगा और फिर उसके बाद वो चुनाव जीतेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है, अपराधियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। मामला आज एडजर्न हो गया है, अब अगली सुनवाई अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी। चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो खन्ना साहब हैं इनको रिटायर होना है, तो उन्होंने बोला अगर हम अभी आज सुनवाई पूरी करेंगे भी तो भी 13 मई को रिटायरमेंट है, तो इसलिए वो पूरी जजमेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और खन्ना साहब का कहना था कि वो जजमेंट रिजर्व नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसे मैटर सुन रहे हैं जिनका वो 1-2 दिन के अंदर फैसला दे सकें। ये बड़ा मैटर है, इसमें टाइम लगेगा। अब चूँकि अगस्त तक सुनवाई टल गई है, इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा है कि एक बार अपने जो कानून मंत्रालय के लोग हैं उनको बुला के कहिए कि जितने भी इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर रिकमेंडेशन आई हैं, चाहे वेंकटचलैया कमीशन की रिकमेंडेशन है, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, या और भी जितने कमेटीज़ बने हैं, गोस्वामी कमेटी बनी, जयप्रकाश नारायण कमेटी बनी, उन कमेटीज़ की क्या क्या रिकमेंडेशन है उसको लागू करके 1950-51 का कानून बदलिए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करिए, एक नई भारतीय विधायिका संहिता लागू करिए, एक नई भारतीय पंचायत संहिता लागू करिए, जिससे अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बन सकें और ये जो गुंडे, बदमाश, मवाली, गंवार, अनपढ़, अनाड़ी जो सांसद विधायक बन रहे हैं, पार्षद प्रधान बन रहे हैं, इनके ऊपर रोक लग सके।